हेलो एवरीबॉडी। अब मैंने थोड़ा सा सोचा है कि बच्चे जो हैं सभी एग्ज़ाम में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेहनत करने के भी बाद अच्छे नंबर नहीं ला पाते। उसकी वजह क्या रहती है, तो थोड़ा सा उन टिप्स को हाईलाइट करेंगे जिससे जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। देखो, जब भी कोई पेपर आता है तो उसमें अगर सेक्शन है, आप सेक्शन वाइज अगर करने हैं तो आप पहले कोई एक सेक्शन को लो, उस सेक्शन को पूरा करो। आपने ए करना है ए करो, पहले बी करना है बी करो, सी करना है सी करो, बट पहले जो सेक्शन आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 करते चले जाओ। ऐसा मत करो कि पहले सी कर दिया, सी के ही बीच में सी पूरा नहीं हुआ और उसी के बीच में क्या है बी शुरू कर दिया, फिर इसके बाद जाके आगे क्या है आपने ए शुरू कर दिया, ए पूरा हुआ नहीं दूसरा शुरू कर दिया। कोई भी काम हैपा हैजर्ड एग्जाम में नहीं करना चाहिए। जब हमने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो ये सोच के हमने एग्ज़ाम देना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हों, एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपकी कॉपी चेक होती हैं, तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो कैसे आपको अच्छे नंबर दे, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जब हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि सेक्शन उसने सब उल्टे पुल्टे लिखे हैं, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और उसको जो है मतलब आप जो है समझ सकते हैं। उससे क्या होता है, जो कॉपी 10 मिनट में चेक होती थी वो कॉपी 15 मिनट में चेक होती है और उसको और ज़्यादा जो है वॉच किया जाता है, उसकी एक एक चीज़ जो है वॉच की जाती है और उससे इम्प्रेशन ये आ जाता है कि बच्चा एग्ज़ाम के संदर्भ में, इस पेपर के संदर्भ में ज़्यादा जानता नहीं है, कोई सिस्टम से वो नहीं चला है। एक रिफ्लेक्शन जो है उससे नेगेटिव आता है, उससे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आता है। आपने क्या है, एग्जामिनर के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन होना चाहिए। पॉजिटिव इम्प्रेशन लाने के लिए एक सिस्टम से जो है शुरू करो और वो जब आपका जो है एक सेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद नेक्स्ट। ये तो हो गई सेक्शन की बात, लेकिन और भी क्या करते हैं बच्चे, जैसे एक सपोज करो एक सेक्शन है उसमें 4-5 क्वेश्चन जो है आपने करने हैं, तो बच्चा क्या करता है, पहला खत्म हुआ और कोई लाइन का डिफरेंस नहीं देगा, दूसरा भी क्या है उसके जस्ट बाद शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर डिमार्केशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो है स्पेस दिया हो। जब आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट पेज से करो और ऊपर जो है अच्छे से उसके हेडिंग डालो, उसका सेक्शन डालो, चीज़ को प्रॉपर जो है क्लियर करो। अगर आप चीज़ को क्लियर नहीं करोगे तो एग्जामिनर जब नंबर देता है और नंबर फिर उसको चढ़ाने भी होते हैं आपकी कॉपी के बाहर, तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपने ये चीज़ सोचनी है कि अगर ये कॉपी मैं चेक कर रहा होता तो चेक करने में क्या सुविधा रहती। जो सुविधा को अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, जब पेपर के आप पेपर जो है आंसर लिख रहे होंगे वो आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि जितना काम जो है एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है उतनी स्कोरिंग आपकी बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि आपका एक टारगेट है, वो टारगेट आपका है कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो अच्छे नंबर लेने के लिए आपने एग्जामिनर को प्रभावित भी करना है और एग्जाम को प्रभावित करने के लिए उसको सबसे आसान तरीका है कि वो कॉपी आपकी आसानी से देख ले, उसको कोई हर्डल क्रिएट ना हो, उसको ना नंबर चढ़ाने में हर्डल क्रिएट हो, ना उसको जो है आपके कोई भी चीज़ का कंक्लूजन निकालने में उसको हर्डल ना हो। ये चीज़ दिमाग में आपके रहनी चाहिए। जब आप ये सोच के जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे कि जब मेरी कॉपी कोई देखेगा तो वो इस पर क्या रिएक्ट करेगा, आप जो है निश्चित रूप से बेटर उस चीज़ को कर पाओगे। फिर यह आता है कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो लिखने में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सपोज करो अगर क्वेश्चन ये आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, मान लो आपके एग्जाम में आया, तो कोई बच्चा क्या करेगा, उस पर जो है पूरी लाइनें निबंध लिखता चला जाएगा, 1-2 पेज का निबंध लिख देगा। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है आप एक टीचर का जो है वैसे ही मतलब एक फेस सा चित्र बनाओ, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसकी सोचते हो कि भाई पंक्चुअल हो और जो है उसको कंटेंट की नॉलेज हो, वो चित्र बनाओ, उसको चारों तरफ जो है वो चीज़ें लगा दो, वो चीज़ें क्या है लिख दो। जितना आप किसी भी चीज़ को डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करेंगे
वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्कोरिंग होती है। हम जिस चीज़ को ये चाहते हैं कि सामने वाला एकदम उसको जो है देखे, हमारे हर क्वेश्चन के आंसर को देखे और वो देखते जो है सोचे कि कुछ यूनिक सा लिखा है, कुछ अच्छा सा लिखा है। तो सब चीज़ों को क्या है, आप कोशिश करो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की। आप सब चीज़ों को जब जो है डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो उससे जो है क्रिएटिविटी झलकती है, उससे एक यूनिक चीज़ निकल के आती है। एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखते ही समझ जाता है कि चीज़ें इसके व्यवहार में हैं और ये बंदा जो है चीज़ों को जानता है और बेहतर तरीके से जानता है। तो क्वेश्चन के आंसर जब लिखते हो तो उनको डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करो। एक चीज़ और, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और कोई चीज़ आपको जो है उसमें आपको रिएक्ट कर रही है और आप चाहते हैं कि एग्जामिनर भी जो है इस चीज़ पे अपना फोकस करे, आप उसको निश्चित रूप से जो है अंडरलाइन करो, आप उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के भी अपने क्या है इम्पोर्टेंस होती है, उससे जो है आपका दिखता है कि आप चीज़ का प्रेजेंटेशन कितने बेटर तरीके से कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बहुत रात दिन पढ़ा, उनको आता सब कुछ है, बट अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो उसमें नंबर जो है अच्छे नहीं आते। तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लड़की घर में खाना अच्छा भी ना बनाए मम्मी, तो उसको वो प्रेजेंट इतने खूबसूरत तरीके से करती हैं कि प्रेजेंटेशन करने से ही जो है सामने वाले की भूख आ जाती है और फिर उसके साथ एक प्यार से बोलने से वो चीज़ जो है और ज़्यादा इमोशंस उसमें क्रिएट हो जाती हैं। तो आपने फोकस करना है कि जो आपकी कॉपी चेक करे वो कैसे आपको अच्छे नंबर दे। उन चीज़ों को ध्यान में रख के जब उसको पेज पलटते पलटते जो है वो परेशान है और उसमें लिखा जो है कोई सही बातें नहीं लिखी हुई हैं, आप कम लिखो, ऑथेंटिक लिखो, सही लिखो। और सही लिखने के लिए और जिससे आपका टाइम भी जो है मैनेज हो जाए, आप वो चीज़ों को भी ध्यान में रखो। पूरे पेपर में अगर जो है आपके जो है 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में डिवाइड करके रखो और जो क्वेश्चन जितने ज़्यादा नंबर का है उनको उसी हिसाब से क्या है टाइम दो। बात आती है कि हेडिंग वगैरह लिखने, हेडिंग वगैरह जब आप लिखते हो वो लिखो और उनको स्पेसिफाई भी करो। उनको जो है बाकी जो आपने पेन से लिखा है और वो जो हेडिंग लिखे हैं वो हेडिंग ही होनी चाहिए। वो थोड़ा सा जो है आप स्केच पेन वगैरह से उनको लिखें तो वो ज़्यादा सही रहता है। एक सेम कलर का स्केच पेन लो और उससे जो है सारे हेडिंग लिखते जाओ, या जो भी आप जो है चाह रहे हो, जिस मतलब एक प्रेजेंटेशन जो है यूनिक सा होना चाहिए, जिससे जो है मतलब आपकी कलात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी आपके प्रेजेंटेशन में झलकनी चाहिए। जितनी आपकी जो है क्रिएटिविटी आपके प्रेजेंटेशन में झलक रही होगी, नंबर क्या है उतने ज़्यादा आपके आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते कम हैं बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। कुछ बच्चे मेहनत जो है कहीं भी नहीं करते बट बातें अच्छी बना लेते हैं, इंप्रेशन अच्छा मार लेते हैं। तो यहाँ भी जो आप अपनी कॉपी में एग्जाम दे रहे हो वो इंप्रेशन कैसे जमेगा कि आप सामने नहीं होगे बट आपकी कॉपी को बोलना चाहिए। आपकी कॉपी बोलती हो कि आप जो है एक अच्छे व्यक्तित्व वाले और एक सिस्टमेटिक कार्य करने वाले, चीज़ों को मैनेज करने वाले, चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करने वाले और उसका प्रस्तुतिकरण करने वाले बंदे हैं। तो वो जो आपकी कॉपी होती है ना, वो एक आपकी पर्सनैलिटी का आईना होती है और वो पर्सनैलिटी का आईना तब वैसी ही बनेगी जब आप उसको जो है एक क्रिएटिव वे में एक जो है अच्छे से मैनेज करके उसको जो है बिल्कुल आपने हर चीज़ों को फोकस करके बेस्ट वे में आपने उस चीज़ को प्रस्तुत किया होगा कि जिससे जो है एग्जामिनर खुश हो और ये सोचे, वो 10 आसपास के जो उसके साथ कॉपी चेक कर रहे हैं उनको दिखाएं कि देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर भी जो है बच्चों की कॉपियों से सीखता है और एक सीख वो आपसे लेके जाए, एक जो है आप उसको एक यूनिक आइडिया दें चीज़ों को करने का। तो जो आप कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो बेहतर तरीके से दो। उसमें जो है उलझो मत कि भाई उलझ गए कि क्या कहानी लिखे, कहानी नहीं, टू द पॉइंट बात करो और उस चीज़ को क्या है वैसे ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करो। अच्छे से जो है मैनेज करके चीज़ का प्रेजेंटेशन करना अनिवार्य है। एक क्रिएटिव वे से चीज़ को जितना आप प्रस्तुत करोगे, जितना उसमें क्या है डायग्रामेटिकली प्रस्तुतिकरण होगा, नंबर क्या है उतने ही आपके अच्छे आएंगे। और एक सिस्टम से एक जो है सीक्वेंस में लिखना क्वेश्चन का आंसर अनिवार्य होता है। तो आप समझ गए होंगे और जो पेपर दे रहे हैं उन सब बच्चों को बेस्ट विशेष।